नमस्कार, हरिओम। सभी योग प्रेमियों का स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप पहली बार योग का अभ्यास करने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि योग के फायदे को सुनकर बहुत से लोग योग का अभ्यास शुरू कर देते हैं, लेकिन नए लोगों को यही नहीं पता होता कि योग का अभ्यास शुरू कहाँ से करें और उसको कहाँ समाप्त करना है। ऐसे में वह बिना जाने समझे, बिना पूरी जानकारी के अभ्यास करते तो हैं, लेकिन उनको फायदे की जगह कई बार नुकसान हो जाता है। तो आज मैं बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने जा रहा हूँ कि योग का अभ्यास आप किस प्रकार शुरू करें जिससे योग से आपको फायदा ही फायदा मिले। सबसे जरूरी बात यह है कि आप पहले यह तय करें कि योग का अभ्यास क्यों करना चाह रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल हेल्दी होते हैं, वह अपने हेल्थ को बनाए रखने के लिए योग का अभ्यास करते हैं। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं और वह अपनी बीमारी को दूर करने के लिए योग का अभ्यास करना चाहते हैं। दोनों दो अलग अलग केस हैं। अगर आप हेल्दी हैं, आप योग का अभ्यास करना चाह रहे हैं तो आप सारे योगाभ्यास कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बीमार है और वह योग का अभ्यास करना चाह रहा है तो उनके लिए योग का अभ्यास का क्रम अलग होगा। क्योंकि कई सारे आसन ऐसे होते हैं, कई प्राणायाम ऐसे होते हैं जो किसी खास बीमारी में नहीं किया जाता। इसलिए यह जानना जरूरी है कि आपके लिए कौन सा प्राणायाम सही है, कौन सा नहीं। इसके बारे में आप पहले अपने योग प्रशिक्षक से जान लें, समझ लें, इसके बाद ही योग का अभ्यास शुरू करें। तो यह तो हो गई उद्देश्य की बात कि आप योग का अभ्यास क्यों करना चाह रहे हैं। दूसरी बात यह ध्यान देने योग्य है कि योग में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप सोचें कि हफ्ते 10 दिन, 15 दिन, महीने में योगाभ्यास सीख के या प्राणायाम सीख के आप स्वस्थ हो जाएंगे तो यह सही नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला। कई बार कई सारे वीडियोज में दावे किए जाते हैं कि कपालभाति प्राणायाम कर लीजिए 99% रोग दूर हो जाएंगे, या एक आसन कर लीजिए आप इस बीमारी को जड़ से समाप्त कर दीजिए। ऐसा होता नहीं है। अक्सर कई बार खास आसन को या अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास है, उसको करने के लिए आपकी बॉडी को तैयार करना होता है। इसलिए पहले अन्य क्रियाओं के द्वारा कुछ हल्के फुल्के अभ्यास होते हैं, उसको पहले करिए, उसके बाद ही अगले अभ्यास करिए, ताकि आपकी बॉडी तैयार हो जाए। तब आप उस खास अभ्यास को करें जिससे आपको अधिक फायदा मिलने वाला है। योगाभ्यास में सीक्वेंस बहुत जरूरी है, किस क्रम में कौन सा अभ्यास करें। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो सीधा सीधा आप यह जान लीजिए कि जब भी आप योग का अभ्यास शुरू करें तो सबसे पहले वार्म अप एक्सरसाइज करें, मतलब सूक्ष्म व्यायाम। छोटे छोटे व्यायाम होते हैं, ये हमारे शरीर को तैयार करते हैं। हमारे जो जॉइंट्स कड़े होते हैं, मांसपेशियां कड़ी होती हैं, इनको करने से आपकी बॉडी तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप आगे के अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले आपको वार्म अप करना है, उसके बाद सूर्य नमस्कार कर लीजिए। सूर्य नमस्कार के बाद आसनों का अभ्यास करिए। आसनों के अभ्यास के बाद प्राणायाम का अभ्यास कर लीजिए। प्राणायाम के बाद ध्यान का अभ्यास करिए। तो ये सीक्वेंस होना चाहिए जिसमें आप योगाभ्यास करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। आसनों के क्रम में भी यह जरूरी होता है कि कौन सा आसन पहले करें, कौन सा बाद में करें। जैसे पहले फॉरवर्ड बेंडिंग वाले अगर आप कर रहे हैं तो उसके बाद बैकवर्ड बेंडिंग का करें। अगर आप राइट झुकने वाले कर रहे हैं तो फिर लेफ्ट वाला करें। राइट ट्विस्ट कर रहे हैं तो उसके बाद लेफ्ट ट्विस्ट करें। ये सारी चीज़ें आपके योग प्रशिक्षक ही बताएंगे। इसलिए ज़रूरी होता है कि आप इस सीक्वेंस को फॉलो करें, तभी आपको योग का फायदा मिलने वाला है। देखा देखी कीजिए योग, छीजे काया बाढ़े रोग। बहुत बार मैंने इस बात को आपको बताया है कि देखा देखी योग का अभ्यास नहीं करना है। आप नए योगाभ्यासी हैं तो आपको इस बात को और ध्यान देना है। बहुत धीरे धीरे योग का अभ्यास करना है। अगर आप देख रहे हैं कि आपके अगल बगल भी दोस्त लोग हैं, वो बहुत अच्छे से अभ्यास कर रहे हैं, वो शरीर को बहुत अच्छा मोड़ रहे हैं, आप उतना ज़्यादा शरीर को नहीं मोड़ पा रहे हैं, तो भी कोई बात नहीं। आपको अपने अनुसार ही अभ्यास करना है। आप देखा देखिए अगर अभ्यास करेंगे, शरीर को अधिक खींच लेंगे तो मांसपेशियों में खिंचाव हो जाएगा, आपको चोट लग सकती है। इसीलिए कभी भी देखा देखी योग न करें। महत्वपूर्ण बात यह है कि योग का अभ्यास YouTube देख के या टीवी देख के ना करें। ये YouTube चैनल, मेरे भी वीडियो कई सारे हैं, आपको मदद कर सकते हैं। यह मेरा स्थान या किसी अन्य योग टीचर का स्थान नहीं ले सकते। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप किसी एक्सपर्ट के देख रेख में ही योग सीखें, उसके बाद घर पे अभ्यास कर सकते हैं। योगाभ्यास आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही करें। हर व्यक्ति का स्टेमिना अलग अलग होता है। इसीलिए मैं या कोई और अगर आपको कुछ भी कहता हो कि आपको 10 राउंड सूर्य नमस्कार करने हैं या 4 राउंड कपालभाति करने हैं तो आपको ये फायदा करेगा, उसको बहुत अधिक फॉलो मत करिए। आप देखिए कि आपका शरीर क्या कह रहा है। आप अपने शरीर को सबसे अच्छे ढंग से जानते हैं।
अगर 10 राउंड सूर्य नमस्कार करने से आप थक जा रहे हैं तो आपको करने की जरूरत नहीं है, आप 5 राउंड करिए। 5 राउंड में थक जा रहे हैं तो आप 3 राउंड करिए। 3 राउंड भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप 1 राउंड से शुरू करिए। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना है आगे अपने शरीर की क्षमता के अनुसार। अगर आप अपने शरीर की क्षमता से अधिक अभ्यास करेंगे तो आप बहुत अधिक थक जाएंगे और हो सकता है योग से आपको फायदा भी ना मिले, उल्टे आपको नुकसान हो जाए, आप बीमार भी पड़ सकते हैं। योग करने के कई सारे नियम होते हैं, जैसे योग सुबह करें कि शाम को करें। अगर आप सुबह कर पा रहे हैं तो सुबह करिए, सबसे अच्छा समय है। अगर आप शाम को कर रहे हैं तो शाम को करिए। शाम को आप करेंगे थोड़ा करने में आपको आसानी होगी, लेकिन इस बात का ध्यान दीजिए कि पेट आपका खाली रहे। लेकिन अगर सुबह कर रहे हैं तो सुबह ही आदत डालिए, अगर शाम को कर रहे हैं तो शाम को करने की आदत डालिए। ऐसा ना हो कि एक दिन सुबह करिए, एक दिन शाम को करिए। क्रम जब बिगड़ जाता है तो हमारी बॉडी उसके लिए तैयार नहीं होती है, इसलिए बहुत अधिक फायदा उस केस में भी नहीं मिल पाता। योगाभ्यास करने के दौरान बहुत सारे नियम और भी हैं, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको भी देख सकते हैं कि कैसे आसनों के अभ्यास के दौरान, प्राणायाम के अभ्यास के दौरान हमें उन नियमों को पालन करना होता है, जिससे आपको अधिक से अधिक फायदा मिले। बीमार होने के दौरान जैसे आपको बुखार हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, ऐसी कोई और समस्या आ जाए तो अभ्यास बंद कर दें, या अगर आप करना भी चाहें उस दौरान तो बिना योग प्रशिक्षक से पूछे अभ्यास ना करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसी बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसको मैंने आपको बताया। बातें कौन सी हैं? सबसे पहली बात कि आपको अपने उद्देश्य तय कर लेने चाहिए कि किस लिए आप योगाभ्यास कर रहे हैं। बीमारी के लिए अलग योगाभ्यास है, सामान्य लोगों के अलग योगाभ्यास है। दूसरा, कभी भी जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे अभ्यास में आगे बढ़ें। तीसरा, सीक्वेंस आपका सही होना चाहिए, वार्म अप, सूर्य नमस्कार, आसन, प्राणायाम, उसके बाद मेडिटेशन का अभ्यास करें। अपनी बॉडी के स्टेमिना के अनुसार योग का अभ्यास करें। बीमार होने के दौरान योग का अभ्यास ना करें, किसी एक्सपर्ट की देख रेख में ही योग का अभ्यास करें। बाकी समय का आप देख लीजिए कि अगर सुबह कर रहे हैं तो सुबह ही करें, शाम को कर रहे हैं तो शाम का ही अभ्यास करें। यह अभ्यास आपका उसी खास समय पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बारी बारी से आप समय में बदलाव करते रहें। योग का अभ्यास खाली पेट करें। सुबह इसलिए कहा जाता है कि सुबह पे हमारा पेट खाली रहता है। अगर आप शाम को करना चाह रहे हैं तो यह ध्यान दें कि शाम को अभ्यास जब करें उसके 4 घंटे पहले कुछ न खाएं। अगर आप 6 बजे अभ्यास करना चाह रहे हैं तो 2 बजे से खाना बंद कर दें। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पानी ले सकते हैं, पी सकते हैं, लिक्विड चीज़ें, लेकिन ये भी ध्यान दें कि अभ्यास के 1 घंटे पहले लिक्विड चीज़ भी ना लें। तो एक खाली पेट वाली बात हो गई। ढीले ढाले कपड़ों में अभ्यास करें ताकि आपके अंग अधिक से अधिक खुलें। बहुत टाइट कपड़ों में करेंगे अभ्यास ढंग से नहीं कर पाएंगे। जल्दबाजी में अभ्यास ना करें, बहुत अधिक चिंता की स्थिति में अभ्यास ना करें। जब भी आपको अभ्यास करना हो तो साफ़ सुथरी जगह पे करें जहाँ स्वच्छ हवा हो। अगर कमरे में अभ्यास कर रहे हैं तो खिड़की दरवाजे खोल दें। ये ध्यान दें कि बहुत तेज़ हवा का झोंका ना हो, बहुत तेज़ धूप में भी योग का अभ्यास नहीं करते हैं। अगर आप नहाने के बाद योग का अभ्यास करेंगे तो आसन अच्छे लगेंगे, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि योगाभ्यास के बाद आपको नहाना है तो कम से कम अभ्यास के आधे घंटे बाद ही स्नान करें, इससे आपकी बॉडी सामान्य तापक्रम पे आ जाती है। अगर आप 1 घंटे योग का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, आधे घंटे समय दीजिए। उस आधे घंटे के दौरान ही आप तय कर लीजिए कि कितना समय आपको आसन को देना है, कितना समय आपको प्राणायाम को देना है। बाकी जो जानकारी मैंने दी, मुझे लगता है कि इतनी जानकारी पर्याप्त है नए योगाभ्यासियों के लिए। अगर आपके मन में प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, दूसरे को शेयर कर सकते हैं, ताकि और लोग भी योग का अभ्यास करें और स्वस्थ रहें। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। हरिओम। योगाभ्यास के लिए आवश्यक दिशा निर्देश। योग का अभ्यास खाली पेट करना चाहिए। योग करने के लिए सबसे अच्छा समय सुबह का है, लेकिन यदि सुबह समय न मिले तो शाम को योगाभ्यास किया जा सकता है। शाम को अभ्यास करते समय इस बात का ध्यान दें कि पेट खाली रहना चाहिए। भोजन करने के कम से कम 4 घंटे बाद ही योग का अभ्यास करें। पानी पीने के 1 घंटे बाद अभ्यास किया जा सकता है। स्नान करने के बाद योगाभ्यास किया जाए तो सबसे अच्छा है, लेकिन यदि आप योग करने के बाद स्नान करना चाहते हैं तो योगाभ्यास के कम से कम आधे घंटे बाद ही स्नान करें। भोजन भी योगाभ्यास के कम से कम आधे घंटे बाद ही करें, जब आपके शरीर को पूरी तरह विश्राम मिल जाए। योगाभ्यास खुले एवं स्वच्छ स्थान पर करना चाहिए जहां ताज़ी हवा मिल सके, लेकिन इस बात का ध्यान दें कि बहुत तेज हवा का झोंका न चले। यदि खराब मौसम या अन्य कारणों से कमरे में योगाभ्यास कर रहे हों तो खिड़की दरवाजे खोल कर ही योगाभ्यास करें। योगाभ्यास के दौरान ढीले ढाले सूती वस्त्र पहने। सर्दियों में योगाभ्यास के समय पर्याप्त कपड़े पहने जिससे सर्दी ना लगे। एसी, कूलर या पंखा चलाकर योगाभ्यास न करें। योगाभ्यास के पहले वार्म अप एक्सरसाइज अर्थात सूक्ष्म व्यायाम जरूर करें। इसको किसी भी स्थिति में हल्के में न लें, क्योंकि हमारे शरीर को योगाभ्यास के लिए तैयार करता है। योगाभ्यास के दौरान सबसे पहले प्रार्थना करें,
फिर वार्म अप एक्सरसाइज अर्थात सूर्य व्यायाम करना चाहिए। उसके बाद सूर्य नमस्कार करें, फिर अलग अलग प्रकार के आसन और उसके बाद प्राणायाम करें। यदि आप ध्यान का अभ्यास भी करना चाह रहे हैं तो प्राणायाम के बाद ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। योगाभ्यास के अंत में शवासन या ध्यान का अभ्यास करें। योगाभ्यास का प्रारंभ सरल आसनों से करें, फिर धीरे धीरे कठिन आसनों के अभ्यास की ओर बढ़ें। आसन का अभ्यास करते समय प्रत्येक आसन में कुछ सेकंड तक रुकने का अभ्यास करें। प्रत्येक आसन को 2-3 बार भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आप एक ही बार करना चाहते हैं तो उसमें अधिक समय तक रुकने का प्रयास करें। प्रत्येक प्राणायाम के बाद कुछ देर तक रुककर अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान देना चाहिए। योगाभ्यास के दौरान थकावट नहीं होना चाहिए। बहुत अधिक थकावट होने पर, अत्यधिक पसीना आने पर, दिल की धड़कन तेज चलने पर योगाभ्यास बंद कर दें। प्रत्येक आसन के बाद भी कुछ सेकंड तक रुक रुक कर विश्राम करना चाहिए। कठिन आसनों के बाद कुछ समय के लिए शवासन जरूर करें। योगाभ्यास के दौरान श्वास पर विशेष ध्यान दें। आगे झुकने वाले आसन करने के बाद पीछे झुकने वाले आसन करें। इसी प्रकार दाहिने झुकने के बाद बाएं झुकने वाले आसन करें। योगाभ्यास कभी जल्दबाजी में ना करें। धीरे धीरे योग के अभ्यास में आगे बढ़ें। देखा देखी योगाभ्यास ना करें। अपनी क्षमता के अनुसार ही योगाभ्यास करना चाहिए। शरीर में पहले से ही किसी विशेष प्रकार के रोग होने पर योग प्रशिक्षक से सलाह लेने के बाद ही योगाभ्यास करें। सामान्य रूप से बुखार, इन्फेक्शन, एलर्जी आदि होने पर योगाभ्यास ना करें। जिम या किसी अन्य प्रकार के व्यायाम करने के बाद योग का अभ्यास कर सकते हैं, पहले योगाभ्यास न करें। मासिक धर्म के दौरान कठिन आसन या उल्टे होने वाले आसन नहीं करना चाहिए। हल्के फुल्के आसन, दीर्घ श्वसन एवं शवासन इत्यादि किए जा सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान भी विशेष प्रकार के आसन किए जाते हैं, लेकिन बिना किसी योग प्रशिक्षक की सलाह के स्वयं अभ्यास बिल्कुल भी ना करें। यूट्यूब और टीवी को ही योग गुरु न मानें, क्योंकि यह आपकी केवल थोड़ी सी मदद कर सकते हैं, किसी योग गुरु का स्थान नहीं ले सकते हैं। पहले किसी योग प्रशिक्षक या योग गुरु से योग सीख लें, उसके बाद ही अभ्यास करें। आप योग करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। हरिओम।